नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति शाकला और आज हम पहुंचे हैं शाहपुरा जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम अंदर चलकर देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार सत्संग कार्यक्रम चल रहा है और इनके सरदारों से बात भी करते हैं। जैसा कि अब हम जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से और इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है और इनसे बात करते हैं। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत दास है। कहाँ से आए हो? मैं कोटली बहरोड जिला की पावटा गांव से आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे कौन से संत जी का सत्संग प्रवचन चल रहे हैं? यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। अच्छा, देखने में आया है कि संडे के दिन लोग बाहर घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, सिनेमा और मूवी देखने के लिए जाते हैं। आप सत्संग, ऐसा सत्संग में क्या खास है कि आप हर संडे को सत्संग सुनने के लिए आते हैं? देखो जी, जगत के लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। वो सत्संग की महिमा को नहीं समझते हैं कि सत्संग का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उन लोगों के लिए घूमना फिरना मतलब एक संडे मिलता है उनको, सांसारिक चौचलों में समय बर्बाद करते हैं वो लोग। जो जिन लोगों को ज्ञान हो चुका है, जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, तो जब मैं सत्संग सुनता हूँ तो मुझे ज्ञान हो गया है कि इस मनुष्य जन्म का जो मेन उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी यही बताते हैं कि किस कारण से हम जन्मे हैं और क्यों मर जाते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच के अंदर ये 2 दिन का जीवन है, इसको हम अच्छे कार्यों में लगाएं और ये मनुष्य जन्म को सफल बनाएं। और संसार में बहुत सारे धर्म गुरु हैं और उनमें सदगुरु की पहचान किस प्रकार की जाए? सतगुरु की अगर जो पहचान होती है वो हमेशा उसके ज्ञान आधार से होती है। मैंने इससे पहले भी गुरु बनाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैंने 3-4 गुरु बनाए हैं। जैसे राधा स्वामी जी हो गए, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु मित्र राम रहीम जी, ये मेरे गुरु थे। इससे पहले संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी। इन सभी गुरुओं के मैंने बहुत से सत्संग सुने। और भी गुरुओं के सत्संग मैंने सुने। मधु परमहंसी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, रांजनी के अंदर, जो कबीर पंथी है, उनका भी मैंने सत्संग सुना। और उन सब के बाद में मेरे को सबसे बड़ी जो थी, मेरी आत्मा को कहीं शांति नहीं मिल रही थी। जो ज्ञान था, वो लोग ज्ञान तो बताते हैं लेकिन उनका कोई आधार नहीं था, उनका कोई समाधान नहीं था। वो लोगों को सही संदेश तो देने में असमर्थ थे। मतलब मानसिक शांति नहीं थी, घर में सुख शांति नहीं थी, घर कलेश रहता था, झगड़ा रहता था। एक दिन मेरी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त से मुलाकात हुई। उन्होंने कुछ ज्ञान हटके बताया। और मैंने बचपन से एक सिद्धांत बना रखा है कि जब तक किसी चीज़ को मैं देख नहीं लेता आंखों से, तब तक विश्वास नहीं करता हूँ। लोगों ने बहुत सारी अफवाहें उड़ाई संत रामपाल जी के बारे में, लेकिन मैंने किसी की परवाह किए बगैर मैं सीधा संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के लिए हरियाणा बरवाड़ा आश्रम में चला गया। और मैंने उनका ज्ञान सुना और मैंने दूध का दूध और पानी का पानी अच्छी तरह से छाना, फिर इनसे नाम दीक्षा ली। इनका जो ज्ञान था वो पूरे विश्व में ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है। इन्होंने कहा है कि ये एक तरफ ये ज्ञान है और एक तरफ ये ज्ञान, दोनों ज्ञान उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से बताए। अगर मेरा ज्ञान गलत है तो मैं उसका दास बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या ज्ञान दिया आपको? संत रामपाल, मेरा उद्देश्य है और लोग बताते कि भगवान कौन है, तो मैंने उन गुरुओं से पूछा कि हु इज गॉड, भगवान है कौन? तो वो लोग कहते हैं भगवान निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान का कोई रूप नहीं है। निरंकारी वालों ने भी यही कहा, राधा स्वामी वालों ने भी यही कहा और धन सतगुरु ने भी कहा कि उसका कोई आकार नहीं है। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने कहा कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सहशरीर है, मनुष्य के जैसा है। वो उसका नाम कबीर है और वो कबीर नाम का परमात्मा है। उसने चारों वेदों से प्रोजेक्टर के माध्यम संत रामपाल जी ने अपने ही सदग्रंथों से खोल खोल के दिखाए और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि ऐसा ज्ञान इस धरती पे कहाँ छुपा हुआ था। और ये देखकर, और इससे भी बड़ा प्रमाण ये लगा कि अगर जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दीक्षा देते हैं, इससे बढ़कर कोई संसार में कोई गुरु हो तो वो तो उसका मैं चरणों का दास बन जाऊंगा। संत रामपाल जी ने ये बात कही और ये बात मेरे हृदय के अंदर आर पार हो गई। तो मैंने बहुत से लोगों से कहा कि हमारे गुरु जी ये कहते हैं कि इस संसार में इससे बढ़कर कोई ज्ञान होगा तो मैं उसका दास बन जाऊंगा। आज तक 2009 में मैंने नाम लिया था, आज 2024 आने को चली है, आज तक ऐसा कोई शख्स धरती पे न पैदा हुआ न कोई हो सकता, ऐसा ज्ञान नहीं। हमारे साथ और भी संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी, नवल किशोर दास, कहाँ से आए हो? विराटनगर तहसील। क्या आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है? जी हाँ जी, मैंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक योगदान काफी है, क्या ये बात सच है?
हाँ जी, योगदान है, जैसे दहेज मुक्त विवाह है और नशा मुक्त है। रामपाल की जो भक्त है, जो किसी भी नशे की चीज़ के हाथ नहीं लगाते हैं, ताश नहीं खेलते हैं, मांस नहीं खाते हैं, अंडे नहीं खाते हैं और गुटखा, जर्दा, मतलब ऐसे व्यक्तियों को घर में एंट्री भी नहीं देते हैं जो गंदी चीज़ों का व्यसन करके आते हैं। और कहीं भी संसार में आप मीडिया वाले हो, आप जाकर के देख सकते हो सत्संग में और चक्का भ्रमण कर सकते हो। संत रामपाल जी के महाराज जी के भगत को आप अनंत करोड़ों रुपए भी दोगे तो भी वो आपको एक माचिस जोड़ने के लिए, बीड़ी जोड़ने के लिए माचिस की तिल्ली भी नहीं देगा। ऐसा ज्ञान निर्मल स्वच्छ। दहेज बेटी को बहू नहीं बना के लाते, बेटी ही बना के रखते हैं। ऐसा समाज सुधार कर रहे हैं, न दहेज लेते हैं न दहेज देते हैं। आज लाखों पिताओं के ऊपर से जो बेटी की शादी का बोझ है वो उतर गया है। ये ऐसे भगवान धरती पे आ चुके हैं, मतलब हमारे जैसे, जैसे मेरी भी आज 3 बेटियां हैं तो मेरी इतनी चिंता मुक्त हो गया हूँ, मैं निर्भय हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि दहेज रूपी दानव आज मेरे को दिन रात सताते मैं समय से पहले वर्द हो जाता। सोच कर कि इन बेटियों की शादी कैसे करूँगा। आज संत रामपाल जी का एक भगत आएंगे और सीधा कहेंगे हमें तो बेटी चाहिए, बहू नहीं चाहिए, और वो 17 मिनट के रमणे में ले जाएंगे। इससे और खुशी हमें क्या मिलेगी? धन्यवाद सर। सत साहब, अंदर धन्यवाद। चलकर देखते हैं कि यहाँ पे किस संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का कार्यक्रम किस प्रकार आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी है वो शांतिपूर्वक सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं और यहाँ पे इतनी सुंदर व्यवस्थाएं की गई है कि आप देख सकते हैं महिलाएं एक साइड बैठी है, वो भी शांतिपूर्वक सत्संग प्रवचन ग्रहण कर रहे हैं और पुरुष जो है वो अलग साइड में बैठ के सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं। और यहाँ पर एलईडी टीवी के माध्यम से सत्संग प्रवचन सुनाए जा रहे हैं। रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ और यहाँ पर किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी ही आध्यात्मिक खबरें जानने के लिए हमारी न्यूज के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।